केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में कितना पैसा मिला, कितना पैसा अनाउंस हुआ, इस बारे में आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली है सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल साड़ा, जो कि पुणे स्थित एक एक्टिविस्ट है। फिलहाल हम उनके साथ हैं। प्रफुल्ल क्या बताएंगे कि वजह क्या थी कि आपने ये जो आरटीआई डाला था, जानकारी क्या क्या मांगी और पैसा कितना, कब अलॉट हुआ, अनाउंस कितना हुआ, और इसके अलावा क्या क्या सवाल आपने पूछे आरटीआई आपके एप्लीकेशन में, वो बताइए। पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने 2018 में लॉन्च किया था, तो उसके अंतर्गत कई सारे फंड अलॉट किए गए। 2018 से लेके वित्तीय वर्ष 21-22 तक लगभग इन्होंने 21,360 करोड़ का फंड अलॉट किया मतलब अनाउंस किया। 21,360 करोड़ की प्रोविजन की गई। लेकिन इनके ईयर टू ईयर अगर हम लोग चेक करते हैं तो सिर्फ 1,540 करोड़ सिर्फ पहुंचे हैं जो 21-22 में दिए गए हैं। एक्चुअल रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टिल डेट, ऐसा मुझे रिप्लाई में पता चला है। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो ये 20 लाख करोड़ का जो आरटीआई जो आपने कवर किया था, ये उसमें तो 10% था, इसमें तो सिर्फ 7% ही मिला है। मतलब प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, उस योजना में प्रधानमंत्री जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम जो किया है, एक आम इंसान के पीठ में छुरा भोंकने का जो काम किया है, वो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। जब पूरा देश इस संकट की घड़ी में कोरोना से जूझ रहा था, तो कोरोना की घड़ी में उनको खाली हाथ रखने का जो काम किया है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और उन्हीं की गलती की वजह से आज लाखों जानें गई है। लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई लोगों को तो बेड नहीं मिले, कई लोगों को वेंटिलेटर बेड नहीं मिले, कई लोगों को रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन है वो नहीं मिल पाए। तो इसके लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं काफी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पर ये बताइए प्रफुल्ल, जो आप कह रहे हैं कि लगभग 21,000 करोड़ 4 साल में अलॉटमेंट का अनाउंसमेंट हुआ, और जब अलॉटमेंट हुआ वो सिर्फ 1,540 करोड़ रुपए ही अलॉट हुआ, यानी उतना पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया। पर अगर हम ये कहें कि जो उसके लिए अरेंजमेंट करके रखी थी 21,000 करोड़ की, उसके बदले में अगर सामने वाले ने उनको अगर 1,500 करोड़ रुपया ही मांगा तो उतना ही दिया जाएगा ना स्वास्थ्य मंत्रालय को। जी अभी मैं आपको बताता हूँ। आप जो आपका एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है, इसमें उन्होंने 3 सेक्शन डिवाइड किए हैं। एक बी है जो बजट एस्टीमेट है, दूसरा आरई है जो रिवाइज एस्टीमेट है, और तीसरा है एफई जो फाइनल एस्टीमेट है। तो जो बी जो था वो 6,400 करोड़ था, हर साल के लिए अनाउंस किया गया था। अनाउंस किया मतलब उसकी प्रोविजन की गई थी। उसको रिवाइज एस्टीमेट किया गया तो उसमें 2,160 करोड़, 3,200 करोड़ और 2,680 करोड़ इसमें डिवाइड किया गया। और उसके बाद ये सब कटने के बाद अगर जो फाइनल अमाउंट जो आया है आम इंसान के साथ या फिर इस मिनिस्ट्री को, पर्टिकुलरली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को जो मिला है, वो सिर्फ 1,540 करोड़ है। मुझे लगता है कि जो इन्होंने बजट जो किया था 21,360 करोड़, जो 2018 से जो योजना चालू हुई थी 21-22 तक, उसका मोटिव यही था कि हर तबके के इंसान को उसकी पूरी मदद मिल सके। और जैसे कि कोविड ने 2020 में जो कोविड का जो संक्रमण देश में बढ़ता गया और अभी भी चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरत इन पैसों की थी। लेकिन निर्मला सीतारमण जी का ईगो इश्यू आने की वजह से उन्होंने ये हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया नहीं, और उसी का एक कारण है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर 21,000 करोड़ में से सिर्फ अगर 1,000 ही करोड़ देने थे आपको, मतलब 1,500 करोड़ ही देने थे, तो 21,000 की प्रोविजन की क्यों किया आपने? और आपने ईयर टू ईयर किया है। पर प्रोविजन करना ही तो उनका काम है। अनाउंसमेंट किया, प्रोविजन किया, पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगर मांगा नहीं उतना पैसा और उन्होंने कम पैसा मांगा, या उसके जो दायरा दिया है उसमें अगर उनको 1,540 करोड़ रुपए ही देना अगर बनता है तो 1,540 करोड़ रुपया ही दिया। आपने कभी स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि आपने वित्त मंत्रालय से कितना पैसा मांगा? क्या आपने 21,000 करोड़ रुपया मांगा और आपको 1,500 करोड़ भी मिला? बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूंगा, मैंने उसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा कि मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई जनरेशन के लिए कितना फंड अलॉट हुआ ईयर वाइज और स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज। उसके बाद मैंने ये भी पूछा कि कितना पैसा पेंडिंग है, किसके पास? कंसर्न मिनिस्ट्री के पास, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, जो फाइनेंस हेल्थ सेक्टर को देगी। उसके बाद मैंने पूछा कि कोविड-19 के लिए कितना पैसा अलॉट हुआ,
निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में भी अनाउंसमेंट किया था, और अभी रिसेंट बजट में भी उन्होंने मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ के आसपास का कुछ अनाउंसमेंट था कि जो हेल्थ सेक्टर को दिया जाएगा। मुझे बजट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स और फैमिली वेलफेयर से यह बताया है कि इस बारे में उनके पास कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। अगर बजट डिवीजन बोल रहा है कि हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैसा गया कहाँ फिर? आपका 21,360 करोड़ रुपए जो आपने जो ईयर टू ईयर करते करते आपने जो अनाउंस किए हैं, उनकी अगर आज मदद पहुंच सकती थी लोगों में, तो ना तो लोगों की जान जाती थी और न ही ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है वो होता था। तो ये है सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल साड़ा, जिन्होंने आरटीआई के जरिए ये जानकारी निकाली है, और उनका आरोप है कि सिर्फ 1540 करोड़ रुपया 3 सालों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च स्तरीय विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस महामारी के दौरान तकरीबन 1540 करोड़ रुपया तो मिला है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत जो पेशकश मांग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास स्वास्थ्य मंत्रालय करता रहता है, उसका पैसा भी मिल रहा है और मिलता रहता है। और इसीलिए ये आरोप लगाना कि सिर्फ 1540 करोड़ रुपया ही मिला है, ये सरासर गलत होगा। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।